ये यहाँ पे हमारी आ गई कमर्शियल प्रोसेस ऑफ बायोलीचिंग। सो नेचुरली अकरिंग बायोलीचिंग प्रोसेस इज़ वेरी स्लो, क्योंकि जो माइक्रोब्स के थ्रू करते हैं वो प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है। एंड फॉर कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय बायोलीचिंग द प्रोसेस इज ऑप्टिमाइज बाय कंट्रोलिंग द पीएच कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच हो जाएगी तो कुछ बैक्टीरियाज ग्रो नहीं कर पाएंगे। टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, बहुत वार्म टेम्परेचर हो गया, हाई हो गया तो भी बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और जो हमारी बायोलीचिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ऐसे ही ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन एंड CO2 कंसनट्रेशन, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो भी माइक्रोब्स को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होती है। सो दीज प्रोसेस आर स्लोप लीचिंग, इन सीटू लीचिंग एंड हीप लीचिंग। स्लोप लीचिंग जो भी प्रोसेस होती है हमारी बायोलीचिंग की, सबका मैकेनिज्म एक होता है कि जो भी हमारा मिनरल का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है हम उसको एक जगह एक्यूमुलेट करते हैं, देन उसके ऊपर से हम कुछ बैक्टीरिया सॉल्यूशन डालते हैं जो उस मेटल को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कराएंगे, और कुछ एक्वस सॉल्यूशन होता है, कुछ सल्फर एक्सिड सॉल्यूशन होता है H2SO4। तो उसके थ्रू जब भी हम इसको एक्यूमुलेट कर लेंगे तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपना वर्क करते हैं और वहाँ से इस मेटल को एक्सट्रैक्ट कराते हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी जो प्रोसेस होती है वो एक ही होती है। जैसे स्लोप लीचिंग है, स्लोप लीचिंग में हम क्या करते हैं, एक स्लोप जैसे बनता है ऐसे एक स्लोप बना लेंगे और उस स्लोप के ऊपर कंटिन्यूस स्प्रिंकलिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये डालते रहेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही माइक्रोब्स उस स्लोप से होते हुए जाएंगे तो वो उस मिनरल से अपनी एनर्जी के लिए या अपनी फूड और न्यूट्रिशन के लिए उन मिनरल्स को लेंगे और उसको लेके कन्वर्ट कर देंगे या उसको ब्रेक कर देंगे स्मॉल कंपाउंड में और वहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर देंगे। और जो मेटल एक्सट्रैक्ट होगा वो नीचे बॉटम में कलेक्ट हो जाता है। द लीच लिक्योर कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द ओर इज प्रोसेस्ड फर्दर फॉर मेटल रिकवरी। तो जो वो हमारा लिक्योर कलेक्ट हुआ है बॉटम में, उससे हम क्या करेंगे, अपनी मेटल की रिकवरी कर लेंगे। सेकेंड आता है इंसीटू लीचिंग। सबसे पहले देखो, इंसीटू वर्ड का मीनिंग ये होता है कि नेचुरली अकरिंग जो भी चीज़ें होती हैं इन सीटू, अगर कोई हमें इन सीटू कंजर्वेशन करना है तो एनिमल जहाँ पर भी प्रेजेंट है हम वहीं पर उसको कंजर्व कर देंगे। तो यानी कि वो नेचर में जहाँ पर प्रेजेंट है एज इट इज़ हम उसको कंजर्व कर देंगे। इन सीटू बाय रेमिडिएशन, तो यानी कि नेचर में वो जहाँ पर भी प्रेजेंट है वेस्ट, हम माइक्रोब्स की हेल्प से उसको वहीं पर ट्रीट कराते हैं। तो इन सीटू लीचिंग मीन्स हमारा जो भी ओर है, जो भी नेचुरली अकरिंग ओर है वो जहाँ पर प्रेजेंट है हम उसको कहीं और डंप नहीं करेंगे, उसको वहीं पर रहने देंगे और वहीं पर एक्वस सॉल्यूशन माइक्रोब्स का डालेंगे। जैसे इसमें लिखा है, इन इंसीटू लीचिंग और इज सब्जेक्टेड टू बायोलीचिंग इन इट्स नेचुरल अकरेंस। वो उसकी नेचुरल अकरेंस में रहता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज पम्प्ड थ्रू ड्रिल्ड पासिस विद इन द ओर। जो ड्रिल है, ड्रिल के थ्रू हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन है हमारा एक्वस सॉल्यूशन माइक्रोब्स का वो ओर तक पास करेंगे, जिसकी वजह से द लीच लिक्विड कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द ओर यूज्ड फॉर मेटल एक्सट्रैक्शन। जैसे स्लोप लीचिंग में हमने उसको कलेक्ट किया और वहाँ से मेटल की रिकवरी की, सेम ऐसे ही हम इन सीटू लीचिंग में भी करेंगे। फिर आता है हीप लीचिंग। हीप लीचिंग में क्या होता है कि जो मिनरल वाले ओर है हमारे, हम उसको एक बड़े से हीप में डाल देते हैं। वहाँ डालने के बाद सेम प्रोसेस, माइक्रोब्स डालेंगे, कुछ सॉल्यूशंस डालेंगे, जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स हैं अपना वर्क करना स्टार्ट करेंगे और मेटल को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद जो मेटल की रिकवरी है वो हम उस लिक्योर से करेंगे जो बॉटम में कलेक्ट हुआ है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम है छोटा सा हीप लीचिंग का। तो इसमें क्या है, जैसे ये हीप है, हीप के अंदर हमने अपना सारा मिनरल डाल दिया है और उसके ऊपर से एसिड ड्रिप कर रहे हैं और जो माइक्रोब्स चाहिए, माइक्रोब्स की कम्युनिटी, वो डाल रहे हैं। तो वो मिक्स करेंगे, दोनों मिक्स करके ये जो साइड में एरो बना हुआ है लीनियर सिस्टम और एक कलेक्शन बेसिन, तो यहाँ पे हमारा कलेक्ट हो जाएगा जो भी मेटल है एक्सट्रैक्ट हुआ है, जो भी लिक्योर आया है, और इस लिक्योर को हम फिर पास करेंगे। ये प्रोसेसिंग प्लांट हो गया। ये ग्रीन कलर का जो है कंसनट्रेटेड हो गया, फिर उसको हम एक्सट्रैक्ट कराएंगे, फिर स्ट्रिप कराएंगे और जो ड्राइंग हमारा ड्राई येलो केक है इसको हम ये हमारा यूरेनियम रिकवरी है। तो ये जो हमारा हमने लिया है ड्राई पाउडर, ये हमारा यूरेनियम की हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको रिकवर करा लेंगे और जो ये एसिड हमारा है इस एसिड को वापस से उस हीप में डालेंगे ताकि वो फर्दर वहाँ यूज़ हो सके मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए।
अब यहाँ पे कुछ फैक्टर आते हैं जो बायोलीचिंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे फिजियोकेमिकल अफेक्ट लीचिंग रेट, माइक्रोबियल कॉम्पोजिशन एंड एक्टिविटी. Temperature and pH need to be low to obtain the fastest leaching rate and to keep ferric ion and metal in solution. जो ferric ion होते हैं Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव, ज़्यादातर यही सारे बायोलीचिंग में यूज़ होते हैं और इन जो भी आयन्स हैं इनको माइक्रोब्स अपनी एनर्जी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो इसीलिए बार बार इसमें फेरिक आयन और ये सब आ रहा है बार बार. और थर्ड है हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नीडेड इन केमिकल एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन. कुछ माइक्रोबियल डाइवर्सिटी जो कल्चर है को मिक्स्ड कल्चर टेंड टू बी मोर रोबस्ट एंड एफिशिएंट देन प्योर, क्योंकि जो एक सिंगल कल्चर होगा वो उतना एफिशिएंट नहीं होगा मेटल एक्सट्रैक्ट कराने में जितना हमारा मिक्स कल्चर होता है. लास्ट है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी. हाई पॉपुलेशन डेंसिटी टेंड टू इंक्रीज द लीचिंग रेट. वही सेम है कि जितनी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, उतना लीचिंग रेट हमारा हाई होगा. एडवांटेजेस आ गई. एडवांटेजेस जैसे हम नेचुरली अपनी माइक्रोब से अगर हम कर रहे हैं तो सिंपल है कि चीपर होगा, देन केमिकल एक्सट्रैक्शन एंड फ्यूअर स्पेशलाइज्ड आर रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए. एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, कोई सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होता है, और हाई प्रेशर और टेम्परेचर इज नॉट रिक्वायर्ड. लीचिंग रिसाइड आर लेस एक्टिव देन इन फिजियोकेमिकल प्रोसेस. तो ये हमारे सारी एडवांटेजेस हो गई, क्योंकि जो भी हम नेचुरली चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें यही होता है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, लेस कॉस्ट होती है उसकी, उसमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, और उसमें जो हमारा टेम्परेचर, पीएच, इन सबको एडजस्ट करने के लिए जो चाहिए वो भी उतना वर्क उसमें नहीं होता है. डिसएडवांटेजेस एक ही होती है अगर हम बैक्टीरियाज को यूज़ कर रहे हैं तो एक तो स्लो प्रोसेस होती है, दूसरा दैट द हीट क्रिएटेड फ्रॉम डिजोल्विंग प्रोसेस कैन किल द बैक्टीरिया. जो भी बैक्टीरियाज उस इंसोल्यूबल को सोल्यूबल में कन्वर्ट करते हैं उसकी वजह से उसमें हीट क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं फूड का ह्यूमंस के अंदर भी तो हीट लिबरेट होती है. तो ऐसे ही माइक्रोब्स में भी वहाँ हीट लिबरेट होगी और हीट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ बैक्टीरियाज किल हो जाते हैं. कुछ टॉक्सिक केमिकल रिलीज होते हैं इस प्रोसेस की वजह से, जिससे माइक्रोब्स की डेथ हो जाएगी. अनलाइक अदर मेथड वंस स्टार्टेड बायोलीचिंग कैन नॉट बी क्विकली स्टॉप्ड. एक बार स्टार्ट हो जाती है तो वो उतनी ईजिली स्टॉप नहीं होती. बायोलीचिंग में क्या हो गया कि जो भी इनसोल्यूबल मिनरल होते हैं माइक्रोब्स क्या करते हैं, उनको सोल्यूबल मिनरल में कन्वर्ट करते हैं और ओर्स के थ्रू. थैंक यू.